से क्या मैं यही सोचूं भगवाना, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवाना, जिंदगी अब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, ओ सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, ओ सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुमको प्रभु संसार के, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो में गिरधर तेरी आरती। महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ विनाता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ विनतान। तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास संतोष तेरी गाय आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो में गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो में गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो में गिरधर तेरी आरती। उतारो में गिरधर तेरी आरती, उतारो में गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरव करुणावतार, संसार सार में भुजगेंद्र हार। सदा भगवंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव तेजा धनं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम उतारो में गिरधर तेरी आरती, मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो में गिरधर तेरी आरती, उतारो में गिरधर तेरी आरती। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च, तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणायां पदे पदे। त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदः, नानासुगन्धपुष्पाणि पुष्पाञ्जलिः मया दत्ता, मंदपुष्पांजलिं समर्पयामि। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएंगे। बैठने आगे बैठ लो, जाने अब जा सकते चक्कर थोड़े लगने हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदम्, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम्, मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। ध्येयं सदा परिभवग्न
मवीष्ट दो हम तीर्थात् पदम च विभृंसणतम शरण्यम विद्यार्थिहं प्रणतिपालदवतिपोतम वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम वंशे विभूषित करार नवनीरदावा पीताम्बरः बिम्बफलादरोष्टः कोडिन्द सुन्दर मुखादरविन्दनेत्रा कृष्णत्परम किमपि तत्त्वमहं न जाने हे कृष्ण भजानिच सुचिवन से यह ज्योत जगा मेरे और मैं जिससे सेवक बन कर विचरूं नित कुंज गलना वृंदावन में कृष्ण नारायण वंदे कृष्ण वंदे व्रजप्रियमा कृष्ण द्वैपायनम वंदे कृष्ण वंदे पिता सुतः गंगातरंग रमणीय जटा कलापमा गौरी निरंतर विभूषित वाम भागमा नारायण प्रेमनंगमलापहारमा वाराणसीपुरपते भज विश्वनाथम वाराणसीपुरपते भज विश्वनाथम अकारण करुणावर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु नंदनंदन श्री भाग्य विहारी की वांग्मय प्रतिमा स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण अनंत श्री से प्रभुचित परम पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग प्रणिपात वंदन वंदन करते हुए जिस प्रांगण में हम आप विराजमान हैं ऐसे देवनारायण सरकार श्री करक बप्पा भगवान श्री आशुतोष अगुरदानी भूत भावन भोलेनाथ माँ भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी दूर समीप से पधारे सभी भक्त वृंद सभी आचार्य वृंद संगीत पर साथ दे रहे हमारे सभी संगीतक बंधु सप्तम दिवस की कथा में प्रवेश करने से पूर्व 2 बार परमात्मा का नाम हम आप स्मरण करेंगे क्योंकि प्यारे परमात्मा का नाम ही एक ऐसा है जो भव सागर से हम आपको पार कर सकता है। यदि अपने जीवन में बाहर और भीतर दोनों जगह यदि प्रकाश चाहिए ना तो बाहर के प्रकाश के लिए तो हम आप अनेकों कर्म कर सकते हैं, लेकिन यदि अंदर प्रकाश चाहिए तो परमात्मा से हम आपको जुड़ना पड़ेगा। प्रकाश स्वरूप ही परमात्मा है प्यारे। तो हम लोग बड़े प्रेम और भाव से 2 बार परमात्मा का नाम लेंगे। इसके बाद जैसे प्रभु की इच्छा होगी हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। बड़े भाव और प्रेम से परमात्मा का चिंतन करते हुए हम आप चलेंगे। वो जीवन खत्म हुआ तो वो जीवन खत्म
जीने का रंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ जो जीने का ढंग आया, खत्म हुआ जो जीवन खत्म हुआ जो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ जो जीने का ढंग आया। निकल गई जब घर से चला मुसाफिर, गाड़ी निकल गई जब घर से निकल मुसाफिर, गाड़ी निकल गई जब घर से चला मुसाफिर, गाड़ी निकल गई जब घर से निकल मुसाफिर, गाड़ी निकल गई जब घर से निकल मुसाफिर, गाड़ी निकल गई जब घर से चला मुसाफिर, गाड़ी निकल गई जब घर से चला मुसाफिर, घर से चला मुसाफिर, ओ जीवन खत्म हुआ तो जीवन खत्म हुआ जो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ जो जीने का ढंग आया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो हनुमान जी महाराज की सतगुरुदेव भगवान की जय हो काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो अन्नपूर्णा मैया की जय हो जगत जननी मैया की
जय हो धर्म के जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता के जय हो गौ हत्या बंद हो सत्य सनातन धर्म के जय हो समस्त भक्तों के जय हो कारक दो बब्बा के जय हो देवनारायण सरकार की जय हो जय जय श्री राधे श्याम। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कल की कथा में हम लोगों ने भगवान द्वारकाधीश भगवान का विवाह उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया। और महाराज पहला विवाह कहते जो साक्षात रुक्मणी मैया कौन है, लक्ष्मी की स्वरूपा है और लक्ष्मी सदा नारायण की ही है। सुखदेव जी महाराज कहते शिशुपाल को क्यों रोना पड़ा। शिशुपाल लक्ष्मी पति बनना चाहता था, नारायण ने अपनी लक्ष्मी को हरण कर लिया और शिशुपाल को रोना पड़ा। शिशुपाल कहने लगा कि अब तो हम अपने प्राणों को त्याग देंगे। जरासंध आदि ने समझाया कि भैया इसी कृष्ण ने हमको 17 बार हराया था और 18वीं बार जब हमारा अवसर आया तो ये रण छोड़ करके और भागा और समुद्र में जाकर के टापू पर रहने लगे द्वारकाधीश भगवान। श्री जब इस प्रकार से समझाया तो जिस डोली में विदा होनी थी महाराज उसी डोली में बैठ करके गया और उस दिन से कहते शिशुपाल भगवान का कट्टर बैरी बन गया। उसने नियम बना लिया कि प्रतिदिन भगवान को बिना गाली के प्रतिदिन गाली देने लगा। और पहला विवाह भगवान रुक्मिणी मैया के साथ हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित से, राजन आप लक्ष्मी को बहन बना सकते हैं, लक्ष्मी को बेटी बना सकते हैं, लक्ष्मी को माँ बना सकते हैं। जो लक्ष्मी पति बनने की चेष्टा करेगा नारायण लक्ष्मी का हरण कर लेंगे। जिस प्रकार शिशुपाल को रोना पड़ा इसी प्रकार रोना पड़ेगा। महाराज दूसरा विवाह हुआ जामवती मैया के साथ। जामवती के साथ विवाह कैसे हुआ इसका व्याख्यान किया। सत्यराजित नाम के एक राजा थे, उनके पास एक मणि थी और उस मणि सूर्य भगवान ने उनको दी थी। महाराज और वो मणि का ऐसा चमत्कार था कि उस मणि से 7 भार सोना प्रतिदिन निकलता था। वह मणि द्वारकाधीश को देने के लिए जैसे ही कहा सत्यराज ने नहीं दी। इसका जो भाई था सूरसेन और ये मणि को धारण करके गया। मणि धारण करके जैसे ही गया और जंगल में कहते सिंह ने इसको समाप्त कर दिया। सिंह को एक रीछ ने समाप्त किया और महाराज वह मणि लेकर के जामवंत जी जामवंत नंदनी है, जामवती जी उससे खेल रही हैं। जैसे ही देखा जामवती जी ने आवाज दी, जामवती जी को क्रोध आया और आकर के कहते भगवान को एक गुस्से में आकर के और एक मुक्का दिया। भगवान ने बल्ले में 2 मुक्का दिए और फिर क्या था महाराज युद्ध प्रारंभ हो गया। 27 दिन तक युद्ध चला। 27वें दिन भगवान द्वारकाधीश ने और जामवती जी को जैसे ही पकड़ा और महाराज जामवती जी कहने लगे प्रभु हम आपको पहचान गए, आपका कैसे आगमन हुआ। बोलिए मणि की खोज करने के लिए हम आए हैं। जामवती जी कहने लगे महाराज हमने ये मणि तो अपनी बिटिया को दे दी और कहते जो कन्या को वस्तु दे दी जाए या जो धर्म के लिए कोई वस्तु निकाल दी जाए उसको अपने कार्य में नहीं लगाना चाहिए। कन्या को दी हुई जो वस्तु
यूज करता है, इस्तेमाल करता है, कहते उसको पाप का भागी बनना होता है। देव स्थान का कोई धन व्यक्ति अपने कार्य में यूज करता है तो उसको पाप का भागी बनना पड़ता है, उससे चौगुना उसको चुकाना पड़ता है प्यारे। और समय बीता, ठाकुर जी से कहने लगे कि जामवंत जी कहते कि आप मणि को ले लें और मणि के साथ हम आपको ये अपने पुत्री भी सौंपते हैं। महाराज और मणि ली साथ में लेकर के आए। दूसरा विवाह जामवंती के साथ हुआ, तीसरा हुआ सत्यभामा के साथ, चौथा हुआ मित्रवृंदा के साथ, पांचवा हुआ यमुना कालिंदी मैया के साथ, छठा हुआ नागयती के साथ, और सातवां हुआ भद्रा के साथ, और आठवां हुआ लक्ष्मणा के साथ। भगवान के 8 विवाह अलग अलग हुए। भूमिरा नलो बायो कंबनो बुद्धिरेव च अहंकारयते यन्मे भिन्ना प्रकृते अष्टमा। भगवान के 8 विवाह हुए। और राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज हमने तो सुना है कि भगवान के और भी कई विवाह हुए, वो विवाह क्यों हुए और भगवान ने इतने विवाह क्यों किए, आप हमको बताएं। जब इस प्रकार से पूछा, बोले महाराज भगवान के और भी अन्य विवाह हुए। एक भौमासुर नाम का असुर था और इसका नाम नरकासुर भी था। इसने एक दिन विचार किया कि जब हमारे यहाँ पर 20,000 रानियां हो जाएंगी, कन्याएं हो जाएंगी, तो इनके साथ मैं विवाह करूंगा। महाराज भगवान को पता चला और भगवान गए, समाप्त कर दिया इसको। और समाप्त करने के बाद कहते जो कन्याएं थी उन कन्याओं को कहा कि हम आपको आप जहाँ की हो वहां पर भेज देते हैं। देवियां कहने लगी, प्रभु आप हमको तो भेज देंगे लेकिन हमसे विवाह कौन करेगा? क्यों? क्योंकि हम हैं तो पवित्र, लेकिन अब हमसे कोई राजा विवाह नहीं करेगा। हमारे पास तो मृत्यु के अलावा कि जिसका कोई सहारा नहीं होता ना, उसका मैं सहारा होता हूँ। हम लोग भी परमात्मा से निवेदन करेंगे, प्रभु वो मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सबरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल सबरिया मेरे।
जैसे उन देवियों ने कहा, भगवान ने कहते एक ही मुहूर्त में और एक ही समय में द्वारकापुरी उन देवियों को, उन कन्याओं को लेकर के आए और जो 16,100 कन्याएं थी। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित से, राजन भगवान के 8 विवाह तो अलग अलग हुए, लेकिन 16,100 जो देवियां थी इनके साथ एक ही मुहूर्त में और एक ही समय में सारी देवियों के साथ, सभी देवियों के साथ विवाह किया और हर देवी के लिए एक एक महल महाराज विश्वकर्मा के द्वारा कहते द्वारकापुरी में निर्माण करवाए। सुखदेव जी महाराज कहते ऐसे सब मिलाकर के भगवान के विवाह हुए 16,108। श्री राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से पूछा, गुरुदेव संसार का व्यक्ति एक विवाह करता है, एक तो विवाह करता है तो परेशान रहता है, भगवान ने इतने सारे विवाह किए, भगवान के जरा गृहस्थ जीवन पर आप नजर डालें, आप हमको भगवान के गृहस्थ जीवन के वर्णन करें। जैसे ही कहा, श्री सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित से, राजन भगवान के 16,108 पत्नियों से 10-10 पुत्र और एक एक कन्या हुई। ज्यादा नहीं हुए, 10-10 पुत्र हुए और एक एक कन्या हुई। हम आजकल हम लोग क्या कहते हैं, बोले हम 2 और हमारे 2, और कोई तो महाराज यदि एक हो गया ना तो फिर क्या कहते, बोले अब लाला हो गया, अब छोरी नहीं होनी, कन्या नहीं होवानी, बहुत खर्चे हैं प्यारे। और भगवान ने कितने किए, भगवान के एक देवी से 10 पुत्र और एक पुत्री हुई। 16,108 प्लस 11 कर लेना, आप लोग पढ़े लिखे हैं। कहते 3,65,000 कुछ कहते जो अध्यापक थे, इनके परिवार को जो पढ़ाने वाले वो थे, तो पढ़ने वाले कितने होंगे, अब आप लोग गुणा भाग कर लेना। 16,108 प्लस 11। अब महाराज एक दिन भगवान अपने बाल गोपालों के साथ जाकर के और महाराज गए और कहते भगवान पार्क में बैठ गए और बाल गोपालों से कहा कि तुम जाकर के कीड़ा करो। महाराज जैसे ही कहा, अब बाल गोपाल खेलने लगे और जब खेल रहे थे, खेलते खेलते कहते महाराज इस प्रकार से एक जो गिल्ली डंडा का खेल होता है महाराज, उसको मारे और कहते वो जाकर के कहाँ गिरा, एक कुएं में जाकर के गिरा। जैसे कुएं में जाकर के गिरा महाराज, अब कुएं में जाकर के जैसे ही गिरा, वहां जाकर के जैसे बच्चों ने देखा उसमें एक गिरगिट पड़ा हुआ था, और जैसे गिरगिट को देखा, इतना विशाल गिरगिट था महाराज, देख करके बच्चों ने आकर के कहा आप चल के देखें। जैसे ही ठाकुर जी ने जाकर के देखा, उसको स्पर्श किया और स्पर्श करते ही कहते उसका तन छूट गया और वह कहने लगा, भगवान ने पूछा भैया आप कौन हैं, तो वो कहने लगा निर्गुणाम नरेंद्रो हम इच्छुक्वा को कुतय प्रभो दान स्वाकमाने सो यदि कर्णय स्पृहा। वो कहता है हमारा नाम राजा नृग है, नृगो नाम नरेंद्रो हम, और हम इक्ष्वाकु कुल में जन्म लिए थे। हमने इतनी गौ माता को दान किया कि कोई इन तारा गणों को गिन सकता है, जो धूल होती है इसके गणों को कोई गिन सकता है, लेकिन हमने कितनी गौ माता दान की कोई गिन नहीं सकता। जब इस प्रकार से कहा, बोले भैया इतने बड़े राजा, इतने बड़े दानी, फिर गिरगिट क्यों बने? बोले एक दिन एक ब्राह्मण को हमने
एक ब्राह्मण को हमने एक गौमाता दान की और रही गौमाता उस ब्राह्मण के यहाँ से छूट करके आ गई, दूसरे ब्राह्मण को एक गौमाता हमने दान कर दी। अब महाराज जिस ब्राह्मण को हमने पहले गौमाता दी थी वो ब्राह्मण खोजता हुआ आ रहा था और जिसको अब दी थी वो लेकर के जा रहा था। दोनों आपस में मिले और कहने लगे राजा ने हमको ये गौमाता दी थी, एक कहता हमको दी थी। दोनों आपस में झगड़ा करने लगे और महाराज कहते ब्राह्मण ने शराब दे दी। राजा गिरगिट की तरह सिर हिला रहा था, कोई निराकरण उसका नहीं कर सका। सही निराकरण नहीं करने के कारण कहते शराब दे के जाओ, तुम गिरगिट के जैसे बैठे बैठे सिर हिला रहे हो, जाकर के तुम गिरगिट योनि में प्राप्त हो। लेकिन गौमाता का दान किया था महाराज और कहते जिस आज तक जिसको भी ब्राह्मण की शराब मिली ना, कहते उसको परमात्मा का दर्शन अवश्य हुआ। प्यारे आज परमात्मा ने अपने परिकर को अपने बाल गोपालों को समझाने लगे, भैया कभी भी किसी ब्राह्मण को मत सताना, किसी संत को मत सताना, संसार के प्राणी को किसी को मत सताना, लेकिन कभी किसी ब्राह्मण को तो गलती से भी मत सताना। किसी ब्राह्मण का हम आप प्यारे परिहास करने लगते, वो महाराज ऐसे थे, वो महाराज ऐसे थे। प्यारे ये पाप बन जाता है। शास्त्र कहते हैं भगवान अभी द्वारकाधीश भगवान सुदामा जी के चरणों को स्वयं धुलते हैं। यारे हम तो ये कहते हैं कि जीवन में कभी किसी से बुरा मत कहना या किसी को मत सताना, लेकिन गलती से भी ब्राह्मण का अपराध मत कर देना, नहीं तो नरक का भागी व्यक्ति बनता है। प्यारे क्योंकि हम नहीं कह रहे, वेद कहते हैं ब्राह्मणों समुखमासीत बाहुराजन यहाँ कृतः। वेद में मंत्र आया ऐसा कि भगवान के मुख से ब्राह्मण निकले हुए हैं, भुजाओं से क्षत्रिय निकले हुए हैं और महाराज और नीचे के अंगों से कहते जो शूद्र आदि जो सब हैं महाराज निकले हुए हैं। और जब इस प्रकार से समझाया, एक दिन जो जामती नंदन श्याम हैं इनको परिहास से सूझा। सब ग्वाल वालों ने शाम को स्त्री का रूप बनाया और कहते भगवान के जो पुत्र थे सांब रूप बना करके और कहते पेट में कुछ वस्त्र बांध दिए और ऋषि मुनियों से जाकर के परिहास करने लगे, महाराज ये बताइए कि हमारी जो बहू है इसको पुत्र होगा या पुत्री। दुर्वासा ऋषि आदि ऋषि मुनि विराजमान थे, ध्यान लगा करके देखा कि संतों का परिहास करते हो जाओ, हम तुमको श्राप देते हैं, ऐसा मूसल होगा कि सब मूसल से सर्वनाश हो जाएगा। महाराज श्राप लगी और समय बीतता गया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज जो भगवान का परिकर था ना, भगवान बड़े प्रेम से रहते थे। ब्रह्म मोरदोत्पृष्ट्या वायु स्पर्श माधवा ददौ प्रसन्न कर्ण आत्मानां तपसा परम। भगवान प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे और जो गृहस्थियों का जो कर्म है प्रातः काल उठ करके अग्निहोत्र आदि करना, संध्या करना, माता पिता के चरणों को स्पर्श करना, ब्राह्मणों को दान करना, अग्निहोत्र गौ की सेवा करना आदि करते थे। महाराज एक दिन नारद जी महाराज आए और नारद जी महाराज ने क्या देखा कि भगवान जिस भी महल में नारद जी जाते सभी महलों में भगवान प्राप्त हुए। नमस्ते देव देवेशा कृपण्या पाहिना कृष्णा निर्वीण्यम घोर संसदे। और महाराज आज नारद जी से कहते भगवान बेटा